चलो करके देखते हैं। तो किसका मार्जिन निकाले, एक्स का। तो हमें ज्वाइंट दे रखा है तो ये बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल का मार्जिनल है। ये बस सीरीज का सम निकालना है जैसा है, आपको सीरीज का सम निकालना आता है कि नहीं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, जहाँ पे तो x है 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, y है 0 1 2, मतलब ये नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है ना, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, बिफोर आर एथ सक्सेस, तो यहाँ बिफोर के सक्सेस। ऐसा है, देखते हैं क्या है, एक मिनट। जॉइंट में ना ट्राइनोमियल है ना, तो यहाँ पे दो एक्चुअली है, तो यूनिवेरिएट में आएगा नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट है ना आर एथ सक्सेस, तो आर देखते हैं। सर इसमें एक्स वाई की वैल्यू के तक गई हुई है, और नेगेटिव बाइनोमियल जो वन यूनिवेरिएट में होता है उसमें तो बस ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। एक्स वाई की वैल्यू कहाँ तक दे रखी है, अच्छा के तो तक फिक्स कर रखा है। हाँ, एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा कि ये सच में के तक है या वो ऐसा है। डॉट 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 के इज इंटीजर, नहीं पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या सच में वैसा है। अच्छा के पे नोट स्टिक कर रखा है, ऐसा कह रहे हो आप तो। नहीं यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कि ऐसा लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में कि x 0 to ∞, y 0 to ∞, ऐसा, एंड k इज मोर देन इक्वल टू 1, एक्स वाई 0 to k मोर देन इंटीजर। नहीं एक्चुअली मेरा पता क्या है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है x 0 से ∞, y 0 से ∞, k मोर देन इक्वल टू 1 इज एन इंटीजर, ऐसा लिखा हुआ है, चेक करो। सो ठीक है ना, इस तरह से कुछ आएगा। तो वैसा है एक्चुअली ये। अब बताओ, आप करके देखो। सो ठीक है ना, एक्चुअली ये मतलब है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन कैसे हुआ है, जब उन्होंने ऐसा लिखा है ना, तो आपको कन्फ्यूजन शायद इसलिए हुआ है कि ऐसा लिख दिया ना 0 ... अब बाद में k मोर देन इक्वल टू 1, तो ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब समेशन करो। सो वैसे ही, सो पी एम एफ ऑफ एक्स अगर निकालना है तो इस वाले को
y बराबर 0 से इन्फिनिटी में सम करना पड़ेगा। वैसे तो हमें पता ही है वैसे तो आपको पता है ना कि x क्या आएगा, नेगेटिव बाइनोमियल आएगा, लेकिन कौन से पैरामीटर के साथ? जैसे यूनिवेरिएट में नंबर ऑफ फेलियर वाला केस का क्या होता है, नंबर ऑफ फेलियर x -1 चूज r-1, यही ना? तो आपको r सक्सेस तक चाहिए, x प्लस r माइनस वन सी r नहीं एक माइनस मिनट, वन। फेलियर ना, अच्छा फेलियर हमारे पास x, ये ट्रायल वाला हो गया राइट। तो ट्रायल है r सक्सेस x फेलियर, तो यहाँ पे चूज r-1, तो ये सक्सेस आपको r टाइम चाहिए, फेलियर आपको x टाइम चाहिए, तो ये हो गया फेलियर वाला नहीं। अच्छा ठीक है। सो नंबर ऑफ, जब x का सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, जब x का सपोर्ट 0 से स्टार्ट है तो ये वाला नेगेटिव आयन मतलब PMF होता है, ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने x प्लस वाई प्लस के माइनस 1, जैसे इसी को अगर खोलोगे ना तो यूनिवेरिएट में क्या बनता है, ये x प्लस r-1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ r-1 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल, वैसे ही है। तो उन्होंने बढ़ा दिया एक, है ना, एक y को बस बढ़ा दिया, y यहाँ ऐड हो गया और वहाँ पे y ऐड हो गया, ये तो है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो यही आएगा, तो r की जगह k है, ठीक है। तो मतलब यूनिवेरिएट तो ऐसे ही कुछ आएगा, यूनिवेरिएट आप निकालोगे ना तो ऐसा कुछ आएगा, तो मेनली वो आपको सम करना है वहाँ पे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम आप जानते हो, तो मल्टीनोमियल थ्योरम से हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम जानते होगे ना, जैसे बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये क्या होता है, समेसन NCR, या अभी मैं के आपके क्वेश्चन में है तो के टर्म में बताता हूँ, NC के P की पावर K Q की पावर N-K, ये किसके इक्वल होता है, या ए बी ले लो, है ना, PQ या ए बी ले लो, P1 P2 ले लो, जो समझाने के लिए ना, K फ्रॉम 0 to N होता है। अच्छा बताइए ये कितना होगा, तो ये तो P1 प्लस P2 की पावर N है ना, ओके। लेकिन मल्टीनोमियल तो फाइनाइट सपोर्ट होता है, यहाँ पे फाइनाइट सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि समेसन, जब ये आप बता रहे थे x प्लस r-1 चूज r-1 p की पावर r एंड 1 माइनस p की पावर कितना x, वेयर x टेक वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, इसका सम कितना होता है, 1 होता है ना। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं P1 P2 को P को Q कर दूँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये P है ये Q है, अगर ऐसा कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, मतलब अगर इसको P और Q कर दे, P है और ये Q है तो ये 1 हो जाएगी, सो P प्लस Q की पावर N, मतलब सम ऑफ PMF का सम तो 1 होता है ना, ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ भी ये नेगेटिव आयन का PMF का सम 1 होगा, तो ये हमारे पास है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, देखो। तो अभी आप क्या करो, इस वाले सीरीज पे उसको यूज़ करने की कोशिश करो, क्या बनेगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर यूज़ करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, इसमें मुझे इसको समेसन करना है ना, देखो, अच्छा ये सब भी तो है, पहले इसको हटाओ, तो ये तो सपोर्ट में इतना कुछ दिया था, है ना। अब इसको मुझे कॉपी करना है तो इसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, इस पर मुझे समेसन लगाने हैं, देखो तो ये मुझे निकालना है ना, क्योंकि अगर मुझे x का मार्जिनल चाहिए तो ये क्या आएगा, दिस सीरीज का सम निकालना, दिस इज सम ऑफ सीरीज यू हैव टू फाइंड। सर इसमें के तो कांस्टेंट रेट होगा ना, वो भी हाँ समेसन आ जाएगा। तो आप बाहर कर सकते हो, सिर्फ y वाले टर्म को यहाँ रखो, k को बाहर कर दो, ठीक है सर। तो उसमें ये वाला हेल्प करेगा तुम्हें। देखो क्या फिक्स करोगे, अगर इसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो हमें क्या बनेगा, ये इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ है x प्लस r-1 फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल, p की पावर r 1 माइनस p की पावर x, दिस इज 1, है ना। तो यहाँ पे कुछ है x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 होता है, ऐसा कुछ।
पी की पावर आर को अगर बाहर करोगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग पी की पावर माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि समेसन के बाहर तो निकाल सकते हैं, एक्स पे समेसन है तो इसको निकाल सकते हैं। तो है ना, इस तरह का कुछ टर्म यूज़ होगा, तो मतलब इसको मैं हटा दूंगा अगर, तो आगे मतलब इस सीरीज के हेल्प से आ जाएगा। वैसे अगर बाईवेरिएट बाइनोमियल हमें ये पता है कि यूनिवेरिएट बाइनोमियल भी आना, बाईवेरिएट नॉर्मल है तो यूनिवेरिएट नॉर्मल ही आएगा, बाईवेरिएट बाइनोमियल है तो यूनिवेरिएट बाइनोमियल ही आएगा। बस आपको प्रूफ चाह रहा है कि आप प्रूफ लिखो, है ना, तो प्रूफ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होगा बट लिख सकते हैं, है ना, थ्योरम टाइप का है तो प्रूफ इसका लिखो। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अगर एक बार और मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, यहाँ मेरा कहने का ये मतलब है कि जो इसको मैं हटा देता हूँ, तो इसको जब हटा दूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सो इस टर्म को यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/p की पावर r। तो मे बी दिस में हेल्प, तो इस तरह से कुछ फिट करो, ऐसा कुछ फिट करके देन देखो। हम्म तो यहाँ पे क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, ये टर्म बाहर हो जाएगा x वाला, क्योंकि x तो कांस्टेंट होगा y के रिस्पेक्ट में अभी, तो ये बाहर हो सकता है, ये बाहर हो सकता है, ये बचेगा। अब इसके हिसाब से फिट करो या इसको रखो ना, इसको फिट करने की कोशिश करो यहाँ से, तो ये डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पे है तो एक्स फैक्टोरियल आर माइनस वन, वैसा के माइनस वन मान लो, और न्यूमरेटर में बस ये अलग है, एक्स प्लस आर माइनस वन था और यहाँ ऐसा है, ठीक है। तो थोड़े से मुझे का मैनिपुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, वाई है ना, मे भी, तो इसका समेसन देखना पड़ेगा सीरीज का क्या है, इतना ट्रिवियल नहीं होगा शायद, है ना, बट प्रूफ देख सकते हो क्या होगा। सर वैसे करने पर तो सीरीज के अंदर जो है x प्लस वाई प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन और x प्लस वाई सी वाई और पी टू रेज टू दी पावर वाई, और सीरीज के बाहर पी वन माइनस पी टू रेज टू दी पावर के आया है। ओके ठीक है, तो आना तो इस तरह से चाहिए, आना तो ये वाला पीएमएफ चाहिए, मतलब ये एक्स का है, वाई के टर्म में ऐसा आएगा, आएगा कुछ इस फॉर्म का आएगा एक्चुअली। तो बाकी वो कर लेंगे ना, क्या बोलते हैं, हमें ये लाना है, देखो हमारा जो आंसर आएगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा, एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हमें एक्स का मार्जिन चाहिए ना, तो ऐसे ही कुछ आएगा कि एक्स प्लस के माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एंड के माइनस वन फैक्टोरियल पी वन, तो यहाँ पे पी वन पी टू और इस तरह से है ना, तो क्या गायब होगा इसमें, वाई वाला टर्म ना गायब होगा, सो पी टू पे समेसन लग रहा है ना, तो पी टू होना है गायब, तो कुछ पैरामीटर देखना पड़ेगा क्या बनेगा, है ना, आई थिंक ये कुछ ऐसा आएगा, पी वन बनेगा ना, के पी वन, तो पी वन की पावर के एंड कुछ वन माइनस पी वन इसकी पावर एक्स, कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, तो ये कैंसिल होगा कुछ, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि यह हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, जरूर नहीं कि पी वन की जगह कुछ और आ सकता है, तो ये क्योंकि जब सम होगा ना वो पी टू का, तो पी टू कहीं मैनेज हो जाएगा किसी के साथ, है ना, ये कैंसिल होगा या तो, क्योंकि पी टू हटेगा, तुम्हें लगता है पी टू हटेगा, पी टू तो हट नहीं पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ भी पी टू है यहाँ भी है, तो कैसे कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ और आएगा, इट मे नॉट बी पी टू, यहाँ पे कोई पी थ्री मान लो फॉर एग्जाम्पल, पी थ्री यहाँ पे आएगा, एंड पी थ्री में भी समथिंग इन टर्म्स ऑफ पी वन पी टू, तो इस तरह से कुछ मिलेगा हमें, तो ये देखना पड़ेगा क्या बनेगा, ये सीरीज का जस्ट सम है, अब वो सम निकालना पड़ेगा आपको तब पता चलेगा।
प्रूव करें? करो आगे, कंटिन्यू करो। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या बाहर निकाल सकते हो, देखो करके देखते हैं। इसमें जो बाहर निकाल सकते हो निकालो, क्या क्या बाहर आएगा। इसमें समेसन सिर्फ y पे है, तो y के अलावा बाकी टर्म्स बाहर कर लो। तो ये भी बाहर कर सकते हो, ये भी बाहर कर सकते हो, ठीक। और ये भी बाहर, जो सर्कल किया वो बाहर कर लो। तो p1 की पावर x, तो यहाँ अगर लिखूँ मैं p1 की पावर x 1 माइनस p1 माइनस p2 की पावर कितना है k माइनस 1, तो ये k है ना, तो k है, ये बाहर कर लो। और अपॉन में है आपके पास y फैक्टोरियल, नहीं हमें तो y के समेसन है, तो x फैक्टोरियल बाहर होगा ना, और ये बाहर होगा, y फैक्टोरियल नहीं होगा ना। तो x फैक्टोरियल और k माइनस 1 फैक्टोरियल, सो x फैक्टोरियल और k माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बचा समेसन आपका y फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, अब जो भी है उस पर करो समेसन। तो बचा है x प्लस वाई प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल, x प्लस वाई प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल। ये बस पेशेंस रख के ना सॉल्व करते जाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है लेकिन ठीक से सॉल्व करोगे तो आ जाना चाहिए। और क्या बचा है, p2 की पावर y, यही ना, अपॉन y फैक्टोरियल p2 की पावर y, यही है। अब इसको समेसन करना है y के रेस्पेक्ट में। आगे क्या कर सकते हो, देखो दिमाग लगाओ, इस सीरीज के सम निकालने जैसा है। सर x प्लस वाई फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर जो k माइनस 1 फैक्टोरियल है उसको अंदर ले लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1 बन जाएगा। बिल्कुल। और एक x प्लस वाई सी वाई बन जाएगा। हाँ बस दो उससे हो जाएगा, तो उससे बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे, वहाँ पे हो जाएगा, है ना। इसमें कितना एक्स्ट्रा है, x प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सजेस्ट कर रहे हो ना आप। नो सर, x प्लस वाई फैक्टोरियल और k माइनस 1 उधर से ले लेंगे हम लोग। कहाँ से, अच्छा इधर बुला लेंगे, एक मिनट। तो y का क्या होगा फिर, इस y फैक्टोरियल का क्या होगा। सर 2c बन रहा है। 2c नहीं, वो तो फिर मल्टीनोमियल टाइप का हो गया ना। अच्छा मल्टीनोमियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो नहीं नहीं, एक काम करो, यहाँ y तो है ही ना, तो मैं देखो एक काम करता हूँ, 2c क्यों बनेगा, y तो है ही ना, तो बचा क्या, x प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ रख दो x प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल। ये अभी सीरीज इनसाइड, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड की, इसको बाहर इधर भी रख सकते थे। सो इंस्टीड ऑफ दिस आप चाहो तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। सो इसके साथ है, अभी इक्वलिटी हटा दो, ये अभी मैंने ऐसा किया अपनी मर्जी से ताकि ये NCR टाइप का बन जाए। तो क्या बनेगा अब, तो यहाँ पे है x प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे है x फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल, p1 की पावर x 1 माइनस p1 माइनस p2 की पावर k, ये है। क्या मुझे इस सीरीज का सम बता सकते हो, यह समेसन y फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी क्या है ये, NCR में क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई प्लस के माइनस 1 चूज y, यही ना, p2 की पावर y। जानते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन, जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है ना, तो उसी तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, किसी फंक्शन को है ना एज अ सीरीज लिखे, तो ये एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी को आइडिया है, तो बस हो गया यहीं पे। तो जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है ना आपके पास, e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन होता है, वैसे बाइनोमियल टर्म का जो सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो इस तरह से कुछ बनता है, तो वो यहाँ पे यूज होगा। ये बताओ इसका सम क्या होगा, ये देख के बताओ, अगर ये बता दो तो काम हो गया। y का सम है 0 से इन्फिनिटी, तो ये तुम बस दिमाग लगाना, इसका जो सम आएगा ये आएगा 1 माइनस p1 की पावर k माइनस x प्लस के काइंड ना, x प्लस के टाइप का समथिंग, मतलब बाइनोमियल इसका एक्सपेंशन लिखोगे ना, ये तुम चेक करना, ये अभी कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें कि जो ये हमारे पास है ना 1 माइनस एक्स की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। मतलब ये तो ऐसे होता है, तुम फाइनाइट टर्म के टर्म में सीरीज एक्सपेंशन, मतलब एज अ सीरीज कि 1 माइनस एक्स की पावर n को एज अ सीरीज क्या लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये याद होगा,
n कोई भी नंबर, जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -1 तो जानते होगे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि n कोई भी इंटीजर है, तो इसके लिए क्या सीरीज एक्सपेंशन होगा इसका, तो इसका सीरीज फॉर्म देख लो, आई थिंक ये जो आता है सर वही वाला ना जो NC 0 फिर उसके बाद 1 रेज टू द पावर a, ऐसा कुछ करके एक्सपेंशन इसका निकालते हैं हम लोग। हाँ वो लेकिन वो एक्चुअली सीरीज में होता है। बाइनोमियल थ्योरम फाइनाइट टर्म देता है, बाइनोमियल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, ये है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना, तो ये वही आ जाएगा 1 माइनस पी टू, सॉरी P2, 1 माइनस P2, और इसकी पावर जो आएगी माइनस में x प्लस के, ये आएगा। जैसे वैसे ही, जैसे मान लो 1 माइनस एक्स की पावर -1 कह रहा था ना, जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -2, इसको खोलते हो तो क्या होता है 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये होता है ना, प्लस 4x क्यूब। तो इसको तुम लिखते हो वैसे ही, तुम्हें 1 माइनस एक्स की पावर -n को लिखो, आई थिंक ये -n के लिए कह रहा था ना, तो उस तरह से कुछ n जहाँ इंटीजर है तो वैसा कुछ आएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें बस देखना पड़ेगा। तो इसका सम ये आएगा 1 माइनस P2 की पावर माइनस में x प्लस के, वाई के रेशन हमेशा वाई गायब हो जाएगा, वाई के रेशन समेशन हुआ ना, तो वाई गायब हो गया। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना है x प्लस के -1 फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल के। ये सब जैम में इस तरह क्वेश्चन आए नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आएगा ऐसा आपको मार्जिनल निकालना, वो तो ऐसे ही पता है कि, या थ्योरम अगर याद है तो डायरेक्टली हो जाएगा, बट बाई वेरिएट नेगेटिव एनिमल सिलेबस में लिखा तो है नहीं, दे विल नॉट डायरेक्टली आस्क। तो ये हो जाएगा, एंड यहाँ से आएगा कितना, 1 -P2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 माइनस करेंगे वही आएगा ना, 1 माइनस P1 अपॉन 1 माइनस P2, देखो ये हो गया फिट। सो दिस इज नाउ हो गया। तो इससे पता है क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि x इज नेगेटिव बाइनोमियल विथ पैरामीटर k कॉमा P1 अपॉन 1 माइनस P2, ये प्रूव हो गया एक्चुअली, ठीक है। यस सर। बस ये प्रूफ हो गया, तो इससे आ जाएगा। वैसे ही y निकालते तुम, तो y आएगा नेगेटिव बाइनोमियल k कॉमा P2 अपॉन 1 माइनस P1, ये आ जाएगा। तो ये हो गया जब एक्स वाई, सो व्हेन एक्स वाई इज बाइवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल के P1 P2, देन x इज नेगेटिव बाइनोमियल दिस, y इज नेगेटिव बाइनोमियल दिस, ये प्रूफ है इसका रफली। तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी एंट्रेंस एग्जाम में, इतना नहीं, या तो थ्योरम सीधा याद है ठीक है, वरना एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा कि आप प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। सर ये रोहतगी की बुक का क्वेश्चन है, गुप्ता कपूर में तो इतना टफ क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, इसमें हाँ तो रोहतगी में है ना, रोहतगी के एक्सरसाइज में है, अच्छा उसमें है थोड़े मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ है। सर ये जो 9th वाला क्वेश्चन है इसमें बस वो जो कंडीशन